नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। हमारे देश में नारी को दुर्गा काली कहा जाता है, जो असुरों का सर्वनाश करती है। तो वहीं नारी को लक्ष्मी और सीता भी कहा जाता है, जिनकी शालीनता और समझदारी को भी प्रणाम किया जाता है। जो नारी बड़ी ममता से अपनी संतानों को पालती है, वही नारी वक्त आने पर हथियार उठाने से भी पीछे नहीं रहती है। जी हाँ, आज हम आपको भारत की 4 ऐसी कुख्यात महिला डाकुओं के बारे में बताएंगे, जिनके डर से अच्छे अच्छे मर्दों के भी पसीने छूट जाते थे। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि डाकुओं का गढ़ अगर किसी जिले को कहा जाता है तो वो है चंबल। चंबल की बीहड़ों में डाकुओं का आतंक इस कदर छाया रहता है कि पुलिस भी चंबल के जंगल में जाने से कांपती है। इसी चंबल से शुरू हुई इन महिला डाकुओं की कहानी की शुरुआत। आज हम बात करेंगे पहली महिला डाकू के बारे में। इसमें से सबसे फेमस नाम है बैंडिट क्वीन नाम से मशहूर फूलन देवी का, जिसने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए हथियार उठा लिया। फूलन देवी मल्लाह जाति से आती थी, जिसे दलितों में सबसे नीचे माना जाता था। 11 साल की उम्र में अपनी उम्र से करीब 3 गुना ज्यादा उम्र के आदमी पुती लाल से उसका ब्याह कर दिया गया था। फूलन के संघर्ष की कहानी तभी से शुरू हो गई थी। पुती लाल ने फूलन के साथ दुष्कर्म किया और वो लगातार उसके साथ मारपीट करता था, लेकिन उसके अत्याचारों से तंग आकर फूलन भाग निकली और अपने माँ बाप के ही घर में रहने लगी। फूलन जब 16 साल की हुई तो जमीन के एक विवाद में उसने ठाकुरों से मारपीट की थी। ठाकुरों ने फूलन पर झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे जेल में डाल दिया गया। फूलन के साथ मारपीट और बलात्कार किया गया, लेकिन फूलन ने हार मानने की बजाय अपनी जंग जारी रखी, जिसे ठाकुरों ने चिढ़कर उसे अगवा करके डाकुओं को बेच दिया था। फूलन को पहली बार डाकुओं के जीवन को जानने का मौका मिला, लेकिन फूलन की यातनाएं खत्म नहीं हुई। पहले डाकुओं द्वारा, फिर ठाकुरों द्वारा लगातार 3 हफ्ते तक गैंगरेप से फूलन एक चट्टान बन चुकी थी। वो ठाकुरों के चंगुल से भाग निकली और वहां से शुरू हुआ फूलन देवी से चंबल की बैंडिट क्वीन तक का सफर। धीरे धीरे पूरे चंबल में फूलन का खौफ छा गया। फूलन ने गैंगरेप के करीब 2 साल बाद 14 फरवरी को 22 ठाकुरों को एक साथ गोलियों से भून डाला था। फूलन इस घटना के बाद सुर्खियों में आ गई थी, लेकिन कुछ समय बाद फूलन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। फूलन सजा काटकर राजनीति में शामिल हो गई। 2 बार मिर्जापुर से सांसद रही। फूलन देवी इकलौती ऐसी महिला डाकू है जिस पर फिल्म बैंडिट क्वीन बनाई गई थी। दूसरे नंबर पर आती है सीमा परिहार। महज 13 साल की उम्र में एक महिला डाकू कुसुमा नाइक और कुख्यात डाकू लाला राम बागी ने ही सीमा परिहार को चंबल के बीहड़ों ने पहुंचा दिया था। गरीब माता पिता की संतान सीमा 4 बहनों और 2 भाइयों के साथ बबाइन गांव के एक टूटे फूटे से घर में रहती थी। साल 1983 की वो बरसात और तूफान की रात थी जब डाकुओं के गिरोह ने सीमा के घर पर हमला कर दिया और सीमा को जबरन मारते पीटते चंबल तक ले गए। वहां जाकर पता चला कि उसे उसके गांव के सरपंच ने ही अगवा कराया है। उसे लगा कि पुलिस मदद करेगी और आजाद करा ले जाएगी, लेकिन वो इंतजार दिन के महीने और महीने से सालों में बदल गए। सीमा चंबल में रहती हुई डाकुओं के तौर तरीके सीखने लगी। इस बीच सीमा गैंग के ही एक डाकू लाला राम बागी से प्यार कर बैठी। उसके बिन ब्याही बच्चे की मां भी बनी, लेकिन शादी करा दी गई डाकू निर्भय गुज्जर से। लेकिन निर्भय के साथ वो ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकी। सीमा ने निर्भय की गलत हरकतों से तंग आकर उसे जंगल से बाहर कर दिया था, जिसके कुछ समय बाद पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, रामलाल बागी भी पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। सीमा ने पहली बार जालौन जिला में शिव मंदिर में बंदूक हाथ में लेकर खुद चलाई थी। सीमा का डर खत्म हो गया। इसके बाद तो जैसे सीमा परिहार खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी। करीब 17 सालों तक वो चंबल पर राज करती रही, लेकिन दिसंबर साल 2000 में सीमा ने सरेंडर कर दिया। सीमा पर 30 घरों में डकैती, 200 लोगों के अपहरण और 70 लोगों की हत्या करने के मामले थे। सीमा 3 साल 3 महीने की सजा काटकर बाहर आ चुकी है और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश में लगी है। सीमा कलर्स चैनल पर आने वाले रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी है। सीमा अभी अपने पैतृक घर में रह रही है और बेहद ही गरीबी में अपनी जिंदगी बिता रही है। तीसरे नंबर पर आती है सीमा परिहार को डाकू बनाने वाली कुसुमा नाइक।
कुसुमा नाइक को अपने दुश्मनों के साथ उनकी दरिंदगी के लिए जाना जाता है। कुसुमा नाइक सीमा परिहार से पहले चंबल का सबसे जाना माना नाम था। इतना ही नहीं, उसके नाम से सभी डाकू भी खौफ खाते थे। कुसुमा के बारे में कहा जाता है कि फूलन देवी ने जब 22 ठाकुरों को एक साथ खड़ा कर गोलियों से भून डाला था, तब उसका बदला लेने के लिए कुसुमा ने डकैती का रास्ता चुना था। विक्रम मल्ला गिरोह का डाकू माधो सिंह कुसुमा नाइक को टिकरी गांव से उठा ले गया था। कुसुमा लालाराम गिरोह में भी रही, लेकिन कुछ समय बाद वो फक्कड़ के साथ करीब 10 सालों तक रही थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि संतोष मल्ला और राजकुमार मल्ला नाम के 2 गद्दारों की बड़ी ही बेरहमी से आंखें निकाल दी गई थी। इतना ही नहीं, नाइक ने 22 ठाकुरों की हत्या के बदले 14 मल्लों की हत्या कर दी थी। कुसुमा को चंबल की दस्यु सुंदरी कहा जाता था। कुसुमा ने 8 जून 2004 में मध्य प्रदेश के भिंड ने फक्कड़ के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सबसे खूंखार महिला डाकुओं में नाम आता है डाकू पुतली बाई का। डाकू पुतली बाई का असली नाम गौहर बानो था। गरीबी और तंगहाली की वजह से गौहर बानो नृत्यांगना बन गई। इसी दौरान उन्हें नया नाम पुतली बाई मिला। इस दौरान कुख्यात डाकू सुल्ताना की नज़र पुतली बाई पर पड़ी और वो उसे नाचने के लिए अपने साथ ले गया। लेकिन इस दौरान सुल्ताना को पुतली बाई से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो सुल्ताना के गिरोह में शामिल हो जाती है। करीब 1950 से लेकर 1954 तक चंबल में डाकू पुतली बाई का आतंक पूरी तरह से छा चुका था। एक मुठभेड़ में डाकू सुल्ताना की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुतली बाई को गिरोह का सरगना चुना जाता है। वो पहली महिला डाकू थी जो गिरोह का सरगना चुनी गई थी। इतना ही नहीं, पुतली बाई ने एक मुठभेड़ के दौरान अपना एक हाथ तक गंवा दिया था, लेकिन बावजूद इसके वो लड़ती रही। 23 जनवरी 1956 को शिवपुरी के जंगलों में पुलिस मुठभेड़ में डाकू पुतली बाई मारी गई थी। ये थी वो 4 खतरनाक महिला डाकू जिनके आतंक से पुरुषों के भी पसीने छूट जाते थे। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।